Hello, aspirants. This is your trainer and guide Aishwarya Seth, welcoming you all to India's first social and revolutionary educational YouTube channel of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. This channel is a complete educational hub where various competitive exams, along with their complete coachings, are provided 100% free of cost throughout India, especially to those students who can't avail these competitive coachings due to any reason. I started this channel on 1st April 2020, and through this channel we are providing you absolutely free of cost complete coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, ETT, NTT, B.Ed, M.Ed, and much more is still awaited to introduce on this same channel. So subscribe this channel and get complete coachings totally free. So learners, in UGC preparational series, the 10th unit of UGC paper 1, that is higher education, is going on in a sequential manner on this channel, where all the subtopics are completely covered and one last subtopic of policies, governance and administration is left. So let's start with it today. That is its second part 2 of higher education, that is subtopic is policies, governance and administration. जो पार्ट 1 है उसकी वीडियो मैंने कल लॉन्च की थी। तो ये जो पूरी सीरीज़ है पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की, ठीक है जी, ये मैं टोटल 7 वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। ठीक है जी, तो टोटल इसी टॉपिक में से टोटल 7 वीडियोस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली रोज़ जो है वो अपलोड करूँगी, और 7 to 8 डेज़ में ये कंप्लीट टॉपिक जो है फुल फ्लेजली कवर हो जाएगा। और ये टॉपिक इतना वास्ट है, क्यों इसको मैंने इतना सेग्रीगेट किया कि इसमें से हमेशा हर अटेम्प्ट में पिछले कितने सालों से इस अटैम्प्ट जो है यूजीसी पेपर 1 हायर एजुकेशन के अंदर जो है एक क्वेश्चन पॉलिटी में से ज़रूर आता है फ्रॉम दी पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनिए, जितनी भी मैं 7 वीडियोस लोड करूँगी, कल की वीडियो जो है उसमें मैंने आपको बताया था प्री एम्बल का फुल फ्लेज मीनिंग डिटेल में किया था, प्री एम्बल। ठीक है जी, एंड साथ में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिटेल में कराया था। ठीक है जी, ये जो टॉपिक है, सब टॉपिक है पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन का। तो जो भी मैं आपको करा रही हूँ बहुत ही क्रक्स में करवा रही हूँ विद कंप्लीटेड सिलेबस। ठीक है जी, तो इसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इस चैनल पे कराया जा रहा है दिस इज़ 100% अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2। तो इससे आपका क्या है, आपको कोई एडिशनल नोट्स नहीं मेंटेन करने पड़ेंगे, कोई और आपको टेस्ट सीरीज़ या फिर टेस्ट सीरीज़ भी हम आपको साथ ही करवाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हर वीक के एंड में आपको डिस्कस करवाते हैं। जो भी वीक के जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको कराती हूँ, या कोई और मेरा जो है साथ में सीटेट, पीटेट, एनवीएस, केवीएस या फिर हिंदी यूजीसी पेपर 2 के जितने भी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, हमारे पूरे चैनल का एक ट्रेंड है, जो भी आपको थ्रू आउट वीक हम कराते हैं वीक के एंड में। ठीक है जी, सैटरडे को लॉन्च होती है वीडियो कि जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम वीक के टॉपिक्स के जो है वो हम लेके आते हैं और उनको आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। मतलब आपको टेस्ट सीरीज लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केट में कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको इसी चैनल के ऊपर अकॉर्डिंग टू द होल सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट इज टोटली प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पार्ट 2 जो है हम स्टार्ट करते हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा इस टॉपिक का, वो पहले कल की वीडियो देखें, पार्ट 1 देखें पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद जो है आज की वीडियो जो है पार्ट 2 देखें। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कल डिटेल में करवाया था, क्यों हमें रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या उसमें पावर्स हैं, क्या हमारी इसमें डिफरेंट जो है डोमेन्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन हैंडल करता है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, पब्लिक का क्या रोल है, ये सारा कुछ करवाया था डिटेल में। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ कराया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे इस टॉपिक में पार्ट 2 में हम करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को की ड्राफ्टिंग करेंगे। बेसिकली इसमें से भी बहुत बार पिछले 10 ईयर्स पेपर्स उठाइए, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, ड्राफ्टिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, कि इंसेप्शन से फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट किसने ड्राफ्ट किया था, कैसे बना था, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये सारा आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आज की। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, Constitution of India is the world's largest and longest written constitution of any sovereign country in the world। मैंने आपको कल भी बताया था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कॉन्स्टिट्यूशन को है जो है इंडिया का, वो पूरे वर्ल्ड में एक प्रख्यात है। किस लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट एंड वास्ट एंड डेप्थ में जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है,
हाँ जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। दिस इज़, ये इसका खास फीचर है आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 101 अमेंडमेंट्स टिल डेट। ये करंट डाटा है, ठीक है जी। करंटली आपको बिल्कुल जो भी आपको हम वीडियोस से सिखा रहे हैं वो करंट अपडेशंस के अकॉर्डिंगली सिखा रहे हैं, तो ये सारा कुछ करंट है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल आपने जैसे वीडियो की जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी आपने वो लर्न करने हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी कितने आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी कितने शेड्यूल्स हैं आपको पता होना चाहिए। अमेंडमेंट्स कितनी हुई है टिल डेट आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो भी पॉइंट्स मैं आपको आज की थ्रू आउट वीडियो में कराऊंगी ज़रूर उसको जो है लर्न कर लीजिएगा साथ साथ में, ठीक है जी। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स, 12 schedules and 101 amendments till date. The temporary chairman of the first meeting of the Constituent Assembly held on 9th December 1946 is सच्चिदानंद सिन्हा। मतलब कि जब ऑन 9 दिसंबर 1946 में जो मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो एक टेम्प्रेरी चेयरमैन थे फर्स्ट मीटिंग के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो असेंबली क्रिएट की गई थी, जो मीटिंग क्रिएट की गई थी, ठीक है जी, उसके टेम्प्रेरी तौर पे जो हैं वो चेयरमैन, सबसे पहले मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए फ्रेम आउट करने के लिए थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके टेम्प्रेरी बेसिस पे तो चेयरमैन जो घोषित किए गए थे उनका नाम था सर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कब हुआ था जी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है जी। ये सारे जो हैं ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको लर्न करनी है। ये सारा मैं आपको क्रक्स लेके आई हूँ आपके लिए, पिछले 10 ईयर्स में सारा क्रक्स उठा के डाला हुआ है यूजीसी पेपर 1 में, ठीक है जी। तो ये साथ साथ में लर्न करते रहिएगा। द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वॉज गिवन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमीशन सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947 टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, द ड्राफ्टिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैनल ऑफ 7 मेंबर्स। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो होली से होली चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमीशन के, ठीक है जी, जिसको सेटअप किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947 टू प्रिपेयर द रफ ड्राफ्ट, ठीक है जी। जो सबसे पहले कुछ भी बनाना है उसका रफ सा एक आइडिया जो है वो बनाते हैं, ब्लूप्रिंट सा बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। तो जो ब्लूप्रिंट बनाने के लिए उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है चेयरमैन घोषित किया था और उन्होंने बनाया था। और इस ड्राफ्टिंग कमीशन में टोटल जो एक्सपर्टीज़ पैनल ऑफ मेंबर्स थे वो 7 थे, ठीक है जी। उनका नाम भी मैंने आपको साथ में बता रही हूँ। कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है जी, N गोपाला स्वामी अनंगर, ठीक है जी, अलादी मोहम्मद सद्दुल्लाह, N माधव राव रिप्लेस्ड बाय BL मित्तर, TT कृष्णा मचारी रिप्लेस्ड बाय डॉक्टर DP केतन आफ्टर हिज डेथ एंड KM मुंशी। ये 7 मेंबर्स के नेम थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं लेने के लिए, उनको प्रोनाउंस करना, बिकॉज पुराने आजकल के तो बहुत मॉडर्न नेम्स हैं, ठीक है जी, उनको प्रोनाउंस करना बहुत इजी है। लेकिन जो पुराने नाम थे, ठीक है जी, उस वक्त जो है बहुत बड़े बड़े नाम होते थे। तो ये आप प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा। ये 7 मेंबर्स थे BR अम्बेडकर जी के गाइडेंस में, और उनके साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने जो है ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया था ड्राफ्टिंग कमीशन में। कई बार क्वेश्चन इनके नामों पे भी आया हुआ है, ठीक है जी, ये नाम लर्न कर लीजिए। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ये पॉइंट इज दिस पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है जी, कब अडॉप्ट किया था, क्या अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट किया था, मतलब उसको स्वीकारा था, ठीक है जी, वो डेट कौन सी थी, 26 नवंबर 1949। और इसको एक्चुअली एनफोर्समेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअली एनफोर्समेंट में या इफेक्टिव कब किया गया था, दैट इज़ ऑन दी 26 जनवरी 1950। ये 2 डेट्स अलग अलग हैं। अडॉप्ट कब किया गया था 26 नवंबर 1949, और उसको जो है विद इफेक्टिव जो है कौन सी डेट को किया गया था, एनफोर्स कब किया गया था थ्रू आउट इंडिया, इट्स ऑन 26 जनवरी 1950। जब हम जो है 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया इन 1946 हेडेड बाय द लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस was aimed to discuss the transfer of power from the British government to the Indian leadership and granting it independence।
तो 1946 में क्या था, कैबिनेट मिशन भी जो है वो एक नियुक्त हुआ था, जिसको हेड किया था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने, जिसका एक एम था, क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर थी वो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो ट्रांसफ़र करनी थी। ठीक है जी, सारी चीज़ें जैसे डीड साइन होती है, एग्रीमेंट साइन होता है, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इंडिया लीव करना था, तो वो सारी की सारी पावर जो है वो सौंप के जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये इसलिए जो है ये एक कैबिनेट मिशन जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप इन 1946। ये स्टार, ये जो पूरा एक स्लाइड है उसके ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार, ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स लर्न ही करने हैं आपको, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, तो बस ये लर्न करने में आपको पढ़ते चले जाते हो, आप लर्न करते चले जाइए कि क्या क्या कब कब हुआ था। ठीक है जी, सीक्वेंस में है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज विच वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज सेटअप इन 1946। संविधान दिवस और कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 26 नवंबर टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है जी, संविधान दिवस, ठीक है जी, यहाँ जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे, उसको पूरे भारतवर्ष में एवरी ईयर जो है वो हम किस डेट को जो है हमने अडॉप्ट किया था, मैंने आपको पहले बता दिया 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, एनफोर्स नहीं किया गया था। ठीक है जी, तो उसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग रिट्स, ज्यूरिसडिक्शन, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये सारी की सारी जो जुडिशियल पावर्स हैं, जो एक्सरसाइजिंग पावर्स हैं और जो सुप्रीम पावर्स हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया था कि जो भी अल्टीमेटली जब कोई केस लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट तक जाता है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पे आता है, तो वो एपेलेट अथॉरिटी ज्यूरिसडिक्शन की होगी, जिसमें उसका फैसला लास्ट माना जाएगा। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लिखा गया था। पिंगली वेंकैया डिजाइंड द प्रेजेंट डे नेशनल फ्लैग एंड अडॉप्टेड ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग ऑन 22 जुलाई 1947। ये भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था कि नेशनल जो फ्लैग, अब ये नेशनल फ्लैग है, सो इसको जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसको कैसे मंजूरी मिली थी नेशनल फ्लैग को अपने, जो आजकल भी मतलब ये तो थ्रू आउट हम जब तक ज़िंदगी नेशनल फ्लैग को हम सल्यूट करते रहेंगे, ये हमारी रिस्पेक्टफुल जो है वो क्राइटेरिया है। तो भले ये कब बना था, बना कब था, ठीक है जी, 22 जुलाई 1947। ठीक है जी, किसने डिज़ाइन किया था, किसने, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं, देखो चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। द टू प्रोमिनेंट फीमेल लीडर्स हु प्लेड अ वेरी की रोल इन द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर दक्षयानी वैल्यूधन एंड विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये दो ऐसी प्रोमिनेंट और बहुत ही वाइटल लेडीज़ थी जिन्होंने ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में अपना सहयोग दिया। दो लेडीज़ के, ये उन दोनों लेडीज़ के नाम पूछे गए थे यूजीसी पेपर 1 में बहुत बार। ये जितना भी आज का वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें से पिछले 10 ईयर्स क्वेश्चन आप उठा लीजिएगा, 10 ईयर्स में देखिए कितनी बार ये सारे जो है पॉइंट्स बार बार रिपीट होकर आए हुए क्वेश्चन के रूप में। तो प्लीज़ इसको लर्न करिएगा। ठीक है जी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is called the first citizen of the India as per the Constitution of India। ये हम सब जानते हैं, ठीक है जी, कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ। he has been called as the फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हम काउंटिंग करने पे आएंगे कि पूरे भारत की जो जनसंख्या या पॉपुलेशन है हम काउंट करेंगे, तो सबसे पहले कौन से पर्सन को काउंट करेंगे, हमेशा अपने प्रेसिडेंट से शुरू करेंगे काउंटिंग, प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं करेंगे। कि ये क्वेश्चन भी आ चुका था कि पहला जब सिटीजन जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको काउंट करेंगे, दैट इज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, जिसको हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ इंडिया, हेड ऑफ स्टेट सब कुछ मानते हैं। ठीक है जी, एंड द कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसका जो मोर्चा किसने संभाला था या उसको हेड किया था, किसने किया था माइनॉरिटी राइट्स के इशू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने।
ठीक है जी, ये सारे प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। 1909 हैज़ लेजिटिमाइज्ड द इलेक्शंस ऑफ इंडियंस टू द वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया। ठीक है जी, सो 1909 में इलेक्शन सिस्टम जो है थ्रू डिफरेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो अब आजकल भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है जी, हम 5-5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज करते हैं, कभी बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी आप आ जाती है, कभी कोई और एनडीए आ जाती है, मतलब कोई भी सरकार आए, मतलब ये जो सिस्टम है, जो इलेक्शन का जो सिस्टम है, ठीक है जी, ये कब शुरू हुआ था? 1909 में। ठीक है जी, जब हम गुलाम भी थे तो ये इलेक्शन का जो एक बेस है तब शुरू हो गया था कि इलेक्शंस करवाने हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, गवर्नमेंट बनानी है, ये सब क्राइटेरिया तब शुरू हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज़ गिवन दी रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडियंस को जो है आप कह सकते हो लेजिस्लेशन में, मतलब लेजिस्लेचर्स कौन से हमारे इंडिया के? लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउसेज है पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, वो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं जो कोई भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स और जो है वो कोई रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये फर्स्ट टाइम कब गवर्नमेंट ऑफ एक्ट में 1935 में जो है ये रिप्रेजेंट हुआ था कि लेजिस्लेशन में कोई भी इंडिया का पर्सन जो है अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो किसी भी जो है सभा का, लोकसभा का या राज्यसभा का एज ए लेजिस्लेटिव जो है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, प्रेजेंटली द सेंट्रल हॉल और द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली ऑन December 9th 1946। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बनता है कि पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, फर्स्ट सेशन था, वो कहाँ हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, जिसको आज प्रेजेंटली हम बोलते हैं सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। ठीक है जी, कब हुआ था फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट सेशन? दैट इज़ ऑन 9 दिसंबर 1946। इन जून 1948 Clement Attlee, the Prime Minister of England in 1948, announced the transfer of preamble was called the soul of Indian Constitution by ठाकुर दास भार्गव। कहने का मतलब ये जो सॉरी पॉइंट को हम साथ में नहीं लेते, पॉइंट अलग है। इन जून 1948 क्लेमेंट एटले द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इन 1948 अनाउंस द ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स टू इंडियन। 1948 में जून में 100% जो है, बिकॉज हमने ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया छोड़ना था, हमने जो है इंडिया की पावर दोबारा, बीइंग एन इंडियन हम जीत चुके थे, तो जो है हमारे को पावर एटलीस्ट लास्ट में जाते जाते किसने सौंपी? लॉर्ड क्लेमेंट एटले ने, जो प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का था। 1948 में जो है उसने अनाउंस किया द ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स टू अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। द प्रियम्बल वॉज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय ठाकुर दास भार्गवा। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये मैंने स्टार भी साथ में लगाया हुआ है कि प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कहा था, किसने कहा था? मिस्टर ठाकुर दास भार्गव ने कहा था फर्स्ट टाइम। और आज भी हम उनको जो प्रियम्बल है उसको हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आत्मा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा मानते हैं। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट किसने उठा था? ठाकुर दास भार्गव जी ने। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रपोज्ड by Jawaharlal Nehru before the drafting committee of the constitution on 13 December 1946। कहने का मतलब है कि जो प्रियम्बल है, ठीक है जी, वो क्या, मैंने आपको कल पूरा बता दिया था, प्रियम्बल का डिटेल में कराया था कि वो क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, एक प्रीफेस है, या उसको आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुक है, उसका इंडेक्स होता है, ठीक है जी, जिसमें इंडेक्स में पूरी बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं अलॉन्ग विद देयर डिटेल्स, ठीक है जी, एंड अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स, टाइटल, सब कुछ होता है। वैसे ही जो प्रीएम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मिरर है और इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक मिलेगा वो सारा कुछ लिखा होता है। और ये दिस इज प्रपोज्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 13 दिसंबर 1946। प्रियम्बल वॉज कॉल्ड द पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय के.एम. मुंशी। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि अब प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? ठाकुर दास भार्गव ने। और प्रियम्बल को पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? के.एम. मुंशी जी ने। ठीक है जी, द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज 299। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उस टाइम पे उनकी
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी थी, कितने बंदे उसमें काम करते प्रेजेंटली उस टाइम पे, 229. The members of Constituent Assembly were elected indirectly by the legislature of the provisional assemblies and nominated by the rulers of princely states. The Constituent Assembly itself became the Parliament of India. ठीक है जी. अब वो Constituent Assembly जिसमें ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, वो क्या कहलाती है, दैट वाज, अब वो क्या बन गया, पार्लियामेंट हाउस बन गया. ठीक है जी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज़ द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया विच लास्टेड टिल 1947. ठीक है जी. सो द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड इन ईयर 1952. जब हमें आज़ादी मिली थी 1948, 15 अगस्त 1948, जब हम इंडिया जो है आज़ाद हुआ था, उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है इलेक्शन कब लड़े गए थे, 1952 में. ये सारे पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है जी. ब्योहर राम मनोहर सिन्हा and Nandlal Bose are one of the prominent artists from Shanti Niketan who had हैंड रिटन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हाँ जी, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपनी हैंड राइटिंग में किसने लिखा, कि हैंड राइटिंग में. ठीक है जी. प्रिंटिंग में नहीं वो पूछ रहा, हैंड राइटिंग में हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा. 2 पर्सन्स थे, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस आर द वन ऑफ द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन हु हैड हैंड रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से लिखा था. ये उनको रिस्पेक्ट मतलब ऐसे दी जाती है कि इतना वास्ट है, इतना लेंथी है, पर उन्होंने बेटर समझा कि वो अपने हाथों से लिखे. द ब्रिटिश मोनार्च एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. द रियल पावर्स ऑफ द स्टेट इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइज with the Council of Ministers headed by the Prime Minister of the country. It took 2 years, 11 months and 18 days to finalize the constitution from the date of planning a drafting committee. जब कॉन्स्टिट्यूशन को, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार बार आया हुआ है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही याद करना है. इट टुक 2 years, 11 months and 18 days to finalize the constitution from the date of planning a drafting committee. जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है जी, उसको बनाया गया था, रफली बनाया गया था, उसके बाद वो फाइनल कब हुआ, कि जब उसको जो है पूरा तरह से हमने प्रमाणित कर दिया कि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. उसको फाइनल करने में कितना टाइम लगा. इट टुक 2 years, 11 months and 18 days to finalize the final draft and final criteria of the constitution. ठीक है जी. तो आगे चलते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही मैं लास्ट में लेकर के आई हूँ कि जिससे जो है आपको और ज़्यादा जो है, ये पॉइंट कहीं पे भी डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पॉइंट में से क्वेश्चन बन सकता है आगे. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन अगस्त 15, 1947 द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान. ठीक है जी. सो जम्मू एंड कश्मीर नॉट डिसाइडेड टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे. हाउएवर सून पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू अनेक्स द स्टेट मिलिट्री. Right? Meanwhile, the Maharaja signed the instrument of accession with India along with certain concessions for the autonomy of the state. Article 370 in part 21 of Indian Constitution grants a special status to Jammu and Kashmir. तभी हम कहते हैं ना कि दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर को क्यों हम एक्सेप्ट करते हैं, कि उसको जो है किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 370 इन पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अपने आप में एक स्पेशल ग्रांट मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है कि वो इंडियन जो इंडिया में सारा चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं वो उसमें एप्लीकेबल हो भी सकती, नहीं भी हो सकती. सो ये बिल्कुल सेपरेट जो है वो शुरू से ही है टिल फ्रॉम द इंडिपेंडेंस. राइट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपको पता ही है. एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, जब ये बना था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 395 आर्टिकल्स. तब कितने थे? 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स. जब बना था तब, कमेंसमेंट के टाइम, इंसेप्शन के टाइम, स्टार्टिंग के टाइम जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे 22 पार्ट्स में और 8 शेड्यूल्स थे. एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 80,000 वर्ड्स.
उस टाइम पे। बट उसके बाद आज तक की अब हम 71 ईयर्स जो है टोटल हो चुके हैं, 72th ईयर आने वाला है इंडिपेंडेंस को। तो अब कितनी अमेंडमेंट्स जो हैं, कितनी एडिटिंग्स हो चुकी हैं, कितने आगे जो है एड ऑन आर्टिकल्स आ चुके हैं, कितने ज़्यादा शेड्यूल्स आगे और प्लस हो चुके हैं। तो ये तब का डाटा है, ये स्टार्टिंग का डाटा भी जो है कई बार स्टार्टिंग से भी आ जाता है कि स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल्स थे। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ठीक है जी। और कोई अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, लाइक का बटन अभी दबा दें, लाइक करें। ठीक है जी। और पार्ट 3, ठीक है जी, ये सीरीज़ चल रही है, किसकी सीरीज़ चल रही है? पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो लास्ट सब टॉपिक है हायर एजुकेशन का। बाकी सारा हायर एजुकेशन क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में मैंने कवर कर दिया है। और जब से ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2020 से, मैंने यूजीसी प्रिपरेशन में आपको 4 टॉपिक्स यूजीसी पेपर 1 के कौन कौन से, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 4 फुल फ्लेज जो है वो टॉपिक्स यूनिट्स करवा चुकी हूँ, फुल फ्लेज अकॉर्डिंग टू द होल सिलेबस ऑफ यूजीसी पेपर 1। तो ये पूरा का पूरा जो है वो चैनल की प्ले लिस्ट में हर एक टॉपिक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है जी। और ये भी 7 प्रेजेंटेशंस में लास्ट टॉपिक हायर एजुकेशन का ये भी कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे चैनल पे पूरे यूजीसी पेपर 1 में 5 टॉपिक्स आपको फुल फ्लेज जो है मिल जाएंगे और आगे आगे हम और बढ़ते जाएंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट लेके आएंगे एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेके आने का, जो पूरे भारतवर्ष में हम जो है उसको फ्लरिश करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको 100% फ्री एजुकेशन मिले। इस लॉकडाउन क्राइसिस में आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो है पैसे ना खर्चने पड़े और आपको एक एज अ चैरिटी हम ये कर रहे हैं, आप हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, आप भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और इस चैनल को इतना शेयर करें कि पूरे इंडिया में ये फैले और सब नीडी पर्सनस को जो है, सब नीडी स्टूडेंट्स को इसका जो है वो लाभ उठाने का मौका मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को। और कोई कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन है, आपकी क्वेरी है, आप डाल सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।